जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया था उसमें हमने किया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये मेन फॉर्मूला था। और अगर काइनेटिक एनर्जी ई हो किसी भी एम मास के पार्टिकल की, उसके लिए था हमारे पास √2m ई इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमने मोमेंटम लिख दी। और अगर पोटेंशियल पे हम उसको एक्सेलरेट करें, वो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल को दी जा रही है, क्या वो चार्ज है और उसको वी पोटेंशियल हमने उसको एक्सेलरेट किया है, तो इसका मतलब जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या V हो जाएगी। उस केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, क्या V के बराबर, और वेवलेंथ हो जाएगी उसकी h अपॉन √2m और क्या V, E की जगह क्या आ जाएगा क्या V। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इफ़ क्या की जगह हम कर दें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है 10⁻⁻31 किलोग्राम, और भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये यूज करें हम तो हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो ये आएगी, यानी कि h की वैल्यू रखो 6.6 × 10⁻⁻34, रूट में हमने रखना है 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या की जगह ev करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये हो जाएगी h अपॉन √2m ev। तो यहाँ से E की जगह कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और V, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 12.27 × 10⁻10 बाई √V मीटर। ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12.27 × 10⁻10 मीटर, यानी कि इसकी वेवलेंथ आएगी 12.27 बाई √V, और मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम रख देंगे। ए नोट फॉर एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितनी लेंथ होती है, 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इतने मीटर के करीब जो है ना वेवलेंथ आती है इलेक्ट्रॉन की, ये √V है, V फॉर पोटेंशियल। अब इसको बेस बना के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम सेम पोटेंशियल सेम चार्ज के डिफरेंट मासेस की वेवलेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। और इसको बेस बना के हमने एक था कंडन नाम का जो एक साइंटिस्ट था और एक जॉर्डन, ऐसे थे दो साइंटिस्ट थे, एक कंडन था और एक जॉर्डन था। उन्होंने दोनों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की अगर कोई बीम हम पास करवाएं कहीं से और उसको किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएं, फिर उसकी स्कैटरिंग महसूस करें, तो हम उस बीम की स्कैटरिंग से और इस पोटेंशियल वाले फार्मूले से स्कैटरिंग के लिए लगाएंगे ब्रैग्स का लॉ जो वेव नेचर के लिए होता है, और इसके लिए पार्टिकल नेचर वाला हो गया। दोनों से हम वेवलेंथ सेम करके दिखा सकते हैं, यानी कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है और हाई स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी जो बीम होती है उसके दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाए गए। एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन हुई। ये इलेक्ट्रॉन गन है, मान लिया, ये पोटेंशियल दे के इसको नीचे HT करके ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी। उस बीम के आगे ये एक कोलिमेटेड बीम बनाने के लिए ये जो है ये लगा दिया हमने इधर नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इसको ताकि एक तो ये बीम ये छोटा सा होल बना दिया ताकि सीधी वेव निकले, बाकी जो डाइवर्टिंग है वो रुक जाए, जो सीधे जा रहे हैं एक डायरेक्शन में
वो इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो, और इलेक्ट्रॉन पास होने के साथ साथ जो है वो कोलिमेट हो। कोलिमेट का मतलब हुआ कि वो सीधे जाए, उनको एक फिक्स डायरेक्शन मिले और एक्सेलेरेशन मिले। एक्सेलेरेशन के लिए ये टर्मिनल हमने नेगेटिव बना दिया, तो आगे जो ये टर्मिनल है इस पॉइंट का, ये बना दिया हमने पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे, मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बीम गई है ये टकराई किस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल लगा दिया हमने, जिसकी क्रिस्टल प्लेन्स ऐसे होती तिरछी, इस टाइप की ऐसे। और निकल क्रिस्टल के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो टकरा के स्कैटर होंगे, स्कैटर, और ये स्कैटरिंग का एंगल ले लिया हमने फाई। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग हुई है उसको फिर स्कैटरिंग बीम की इंटेंसिटी को देखने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप, ये हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हो गया जो एक स्केल के ऊपर वेरी करेगा, मतलब थीटा एंगल देखेगा, वो कितने एंगल पर ये है, फिलहाल इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन एंड ए कोलिमेटेड बीम इज जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक गन, इलेक्ट्रॉन गन, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ ए कोलिमेटेड बीम इज टेकन बाय द, ये प्लेट्स लगा दी यहाँ पे स्लिट्स में से, एंड द कोलिमेटेड एक्सेलरेटेड बीम जो है वो स्ट्राइक्स टू द निकल क्रिस्टल एंड द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आर ऑब्जर्व इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रोस्कोप, कि कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे, बिखर रहे, मतलब यहाँ से टकरा के ये अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि किस एंगल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए, जैसे यहाँ ज़्यादा गए हैं, इस एंगल पे कम है, इस एंगल पे, तो ये एंगल देखा जाएगा इस डायरेक्शन से, ये एंगल। ठीक है, तो ये पाया गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका पोटेंशियल भी चेंज करके देखा गया, इसका पोटेंशियल भी डिफरेंट करके डिफरेंट पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करके देखा गया इसको। तो ये पाया गया कि एट ए पोटेंशियल ऑफ द 54 वोल्ट, 54 वोल्ट के पोटेंशियल के ऊपर, 54 वोल्ट के पोटेंशियल एंड एक स्कैटरिंग एंगल ऑफ द 50 डिग्री, 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल के ऊपर द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये 54 वोल्ट होना चाहिए, और 50 डिग्री का जो है स्कैटरिंग एंगल जो है वो इंसिडेंट डायरेक्शन से स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री के ऊपर जो है ना, हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी स्कैटर्ड लाइट की, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम इज फाउंड टू बी मैक्सिमम एट ए, मतलब अलग अलग एंगल और अलग अलग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देखा गया। तो हमने देखा कि 54 वोल्ट के पोटेंशियल पर 54 वोल्ट का पोटेंशियल और 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल, अगर इसको थीटा के हिसाब से लेते हैं तो 50 डिग्री, और अगर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 54 वोल्ट के पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर हमने दो लॉ यूज किए। पहले डी ब्रोगली, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके लिए पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा हमने 54, और फार्मूला अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट वी। तो यूजिंग द पोटेंशियल इज इक्वल टू 54 वोल्ट, 54 वोल्ट अगर यूज़ करें हम पोटेंशियल, तो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 12.27 और अपॉन में रूट वी, उसके नीचे कर दिया 54 वोल्ट, और ये एंगस्ट्रॉम था। इसका रिजल्ट जो आएगा वो लगभग आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.66
और इसका आंसर हुआ 1.66 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कि इसकी वेवलेंथ आई 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ आई है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करके, पार्टिकल नेचर को यूज करके, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया वेव नेचर। वेव नेचर को हम डिफाइन करेंगे ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल प्लेन्स होती हैं निकल क्रिस्टल की, ब्रैग्स लॉ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। लैम्डा इज इक्वल टू 2d, d का मतलब होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि जो क्रिस्टल प्लेन होती है, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो दो प्लेन्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, दो प्लेन्स के बीच में कितना गैप है। जैसे ऐसे ये एक प्लेन है, फिर ये, तो ये इनके बीच की जो ये दूरी है इसको डी कहा गया हमने, ये होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। और ये निकल क्रिस्टल के लिए ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर रही बात फाई की, थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ ग्लेंसिंग, एंगल ऑफ ग्लेंसिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी, ये क्रिस्टल प्लेन है हमारी, इस पे ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी, और ये एंगल ऑफ द, ये था स्कैटरिंग एंगल। तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, इधर वाला एंगल, और ये एंगल जैसे यहाँ आया था ना ये, तो थीटा प्लस फाई, ये थीटा प्लस में फाई, और इधर भी एक एंगल बनेगा, इस प्लेन के साथ एंगल बनेगा थीटा। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, मतलब ऐसे। तो थीटा प्लस फाई प्लस में थीटा, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ ग्लेंसिंग होता है कि इसकी जो क्रिस्टल जो प्लेन होती है, प्लेन से किस एंगल पे गया है, डायरेक्शन के साथ नहीं, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ से जो एंगल बना है वो तो हो गया स्कैटरिंग का, और इस प्लेन के साथ एंगल था ये फाई, थीटा। क्या बोला? 180 डिग्री चला दिया। थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फाई की वैल्यू कितनी है भाई? 54 वोल्ट, नहीं 50 डिग्री। 50 डिग्री वैल्यू ली थी हमने फाई की, एंगल ऑफ स्कैटरिंग था 50 डिग्री। तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। 50 जो है 50 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, एंगल ऑफ ग्लेंसिंग आ गया हमारे पास 50 डिग्री, 65 डिग्री। 65 डिग्री को इसमें यूज़ करो जो निकल क्रिस्टल के लिए। फॉर द निकल क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2d की जगह करेंगे 0.91 इंटू 10⁻⁻10 इंटू आ जाएगा हमारे पास साइन 65 डिग्री। साइन 65 डिग्री की वैल्यू यूज करेंगे, और इस सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वेवलेंथ आती है 1.65 इंटू -10 मीटर, यानी कि 1.65 एंगस्ट्रॉम। और 1.66 और 1.65 एंगस्ट्रॉम जो है वो लगभग क्लोज ही है, एक दूसरे के नज़दीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है वेव नेचर की वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ आई थी 1.66 एंगस्ट्रॉम जो है ये आई थी पार्टिकल नेचर की वेवलेंथ। ये दोनों वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से मैच करती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी उसके दोनों नेचर थे। द जॉर्डन एंड कंडन एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोथ नेचर्स, पार्टिकल नेचर एज वेल एज ए वेव नेचर। ठीक है, हैज इट प्रूव्ड दैट द रेडिएशन हैव बोथ पार्टिकल एज वेल एज ए वेव नेचर। रेडिएशन के अंदर जो है वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं।
ठीक है, तो इस 7th यूनिट जो है ना कंप्लीट होगी।